आज इस वीडियो में मैं द रेड शर्ट मानवा का चैप्टर 18 एक्सप्लेन करूंगा। अगर पहले के चैप्टर नहीं देखे हैं तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में प्रेसिडेंट बांग वन को खिड़की के पास खड़े देखते हैं, जहां उनके पास एक आदमी आता है और बोलता है, प्रेसिडेंट, मैनेजर और चीफ ने योजना के अनुसार अपने हमले शुरू कर दिए हैं। जहां बांग वन बोलता है, ठीक है, अब ये उन पर निर्भर करता है। अगर सियुक को छोड़ दिया जाए तो पिल्जो और नामवोंग कोरिया के सबसे स्ट्रॉन्ग हत्यारे हैं। तभी सीन डेड फेस और पिल्जो पर शिफ्ट होता है, जहां दोनों के बीच फाइट हो रहा है। जहां पिल्जो डेड फेस पर अपने हथौड़े से हमला करता है, जहां डेड फेस उसके सभी हमले से बच जाता है। ये देख पिल्जो मन ही मन में बोलता है, वो वास्तव में मुझसे थोड़ा तेज है, ये कमीना, और अपने चाकू से हमला करता है, जिससे डेड फेस पीछे हटकर बच जाता है। तभी पिल्जो अपने हथौड़े से हमला करता है, जहां डेड फेस उसे अपने चाकू से ब्लॉक करता है। तभी पिल्जो मन ही मन बोलता है, उसकी रिफ्लेक्स मजाक नहीं है, और डेड फेस के फेस पर अपने नी से हमला करता है, जहां डेड फेस उसे भी अपने हाथ में ब्लॉक कर लेता है। तभी पिल्जो अपने हाथ को जमीन पर रखते हुए स्पीड में दूसरे पैर से हमला करता है, जहां डेड फेस उससे भी बचने में कामयाब हो जाता है। तभी पिल्जो मन में बोलता है, धिक्कार है, वो बहुत तेज दिमाग वाला है। ये सोचना कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं गति के मामले में पीछे रह जाऊंगा। तुम उम्र को मात नहीं दे सकते हैं ना। इससे पहले कि मैं अपनी सहन शक्ति की सीमा तक पहुंच जाऊं, मुझे अपना सब कुछ झोंकना पड़ेगा। तभी सीन नामओंग और ओरका पर जाता है, जहां दोनों एक दूसरे के सामने खड़ा है, और दियो बाकी लोगों के ऊपर चाकू से डराते हुए बोलता है, करीब मत आना तुम कमीनो। तभी नामओंग और ओरका में फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहां ओरका नामओंग पर एक पंच मारता है, जहां नामओंग नीचे बैठे हुए बचता है, और ओरका के चेस्ट के साइड में एक पंच मारता है। तभी ओरका के फेस को देखकर लगता है कि उस पर पंच का ज्यादा कुछ असर नहीं हुआ। तभी नामओंग दूसरे हाथ से उसके गाल पर पंच मारता है, जहां नामओंग के नकल्स वाले पंच के बाद भी ओरका अपनी जगह से हिलता तक नहीं है, और मुंह में आए खून को थूकता है और अपने मुंह को हाथ से पोंछता है। अभी तक ओरका पर कोई भी पंच नहीं मार सका था। तभी नामओंग को देखते हुए दियो मन में बोलता है, वो चश्मे वाला आदमी कौन है? वो मेरी सोच से ज्यादा स्ट्रांग है। वो उन जोडीएक्स या जो भी हैं, उनसे एक अलग ही स्तर पर है। मैंने सोचा था कि अगर मैं बस अपने हथियार ले आऊं तो चीजें जल्दी खत्म हो जाएंगी। ओरका, अगर तुम पीछे हटे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और अपने चाकू से दो लोगों पर हमला करते हुए देखते हैं। तभी ओरका और नामओंग के बीच फाइट को देखते हैं, जहां ओरका के हमले से बचते हुए नामओंग उसे पंच मारता है। तभी देखते हैं कि ओरका नामओंग के कोट को पकड़ लेता है। तभी नामओंग ओरका के फेस पर एक पंच मारता है, जहां ओरका पंच खाते हुए दूसरे हाथ से भी नामओंग के कोट को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हें पकड़ लिया, तुम अब भाग नहीं सकते, और नामओंग के सिर पर जोरदार हेडबट मारता है। जहां नामओंग को हेडबट पड़ते देख बाकी के लोग हैरान हो जाते हैं। तभी ओरका नामओंग के कॉलर को पकड़ के ऊपर उठाता है और उसके पेट में जोरदार किक मारता है। तभी नामओंग ओरका के कमर को कस के पकड़ लेता है। तभी ओरका बोलता है, विरोध करना बंद करो, मैं इससे ज्यादा हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहता, तो बस एक ही बार में काम खत्म कर दो, और नामओंग को उठाकर नीचे फेंक देता है। जहां नामओंग नीचे गिरते समय ओरका के कॉलर को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते, और ओरका को भी अपनी साथ गिराने लगता है, जहां ओरका अपनी जगह से हिलता तक नहीं है और नामओंग को एक हाथ से पकड़े रहता है। तभी ओरका नामओंग को ऊपर तानते हुए जमीन पर पटक देता है और बोलता है, मैंने कहा था कि मैं और सहन नहीं करूंगा, तुम लोग हमेशा क्यों एक साथ मरने पर तुले रहते हो, और नामओंग की ओर जाने लगता है। तभी सीन डेड फेस और पिल्जो पर जाता है, जहां डेड फेस नीचे गिरे चश्मे को उठाते हुए देखते हैं और उसके हाथ में एक गन देखते हैं, जहां पिल्जो को काफी घायल देखते हैं। तभी पिल्जो बोलता है, वो चेहरा, तुम भी उसी वंश के हो, तुमसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। तभी डेड फेस चश्मे को पहनते हुए बोलता है, तुम में दम है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे कौशल स्तर का व्यक्ति कोरिया में रह गया होगा। वो यूनिक स्टाइल, मुझे ये पसंद है, क्योंकि ये यूई चान के समान है। हालांकि तुमने कुछ ऐसा देखा है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, और पिल्जो के ऊपर गन तान देता है। तभी सीन वेन काई पर शिफ्ट होता है, जहां वेन काई फोन को देखते हुए बोलता है, मैं किसी से संपर्क क्यों नहीं कर पा रहा हूँ।
तो वे वास्तव में यहाँ हमारे साथ कब शामिल होने वाले हैं? तभी कमिया सीन को उठते हुए देखते हैं और वेन काई की ओर जाने लगता है और वेन काई को पार कर देता है, जहाँ वेन काई कुछ नहीं समझ पाता है और पूछता है क्या है सीन, जहाँ सीन को सीरियस देखते हैं। तभी सीन प्रेसिडेंट बांग वन पर जाता है, जहाँ बांग वन मन ही मन में बोलता है चीफ पर उम्मीद से ज्यादा तेजी से हावी हुआ जा रहा है। चूंकि बात यहाँ तक आ गई है, मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूँ कि उस तरफ चीजें जल्दी निपट जाएं। हम बूढ़े लोग ज्यादा समय नहीं खरीद सकते। हालांकि हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए काफी हो। ये मेरे लिए बेशर्मी की बात है, लेकिन मैं एक बार फिर तुम पर भरोसा करूंगा, सिंयुक। तभी कमियां शीन और वेन काई के सामने सिंयुक को गन लेकर खड़े देखते हैं और चैप्टर यही खत्म हो जाता है।